नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 8 में आपका आज फिर से स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबने अपने अपने तरीके से योग दिवस मनाया होगा। हमारी सनातन संस्कृति में भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहा गया है और कृष्ण का एक दूसरा नाम गोपाल भी है। गोपाल यानी कि जो गायों को पालता हो, गोपाल जो मुरलीधर है, जो बांसुरी बजाता है। और ऐसे ही एक गोपाल आज हमारे साथ हैं, गोपाल जोशी, जो पेशे से तो भौतिक विज्ञान के प्रवक्ता हैं, लेकिन मुरली बहुत लाजवाब बजाते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान गोपाल जोशी जी का। जोशी जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका द टीचर शो में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वास्तव में काफ़ी इस दौरान मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी एक्टिव हैं और हम लोग भी आपकी वजह से एक्टिव हो रहे हैं। थैंक यू। नहीं, आप तो हमेशा ही संगीत आज्ञा तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं। तो हमारे साथ रोज की तरह आज के शो में जुड़े हैं दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक रहे हैं सीसीआरटी के और कलाओं के मर्मज्ञ हैं अपने विशेष टिप्पणियों के साथ। और साथ में हमारे साथ रोज की तरह ऋषिकेश से, आज मुंडनेश्वर से लाइव है मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी, आज मुंडेश्वर जिन्हें लोग कच्चे बाबा भी कहते हैं। नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है सर। तो आज का शो बहुत विशेष है क्योंकि आज हमने उस वाद्य यंत्र को सुनना है जिसको सुन करके गोपियां अपनी सुकृत खो बैठती थी और गायें चरना छोड़ देती थी। तो हम पता नहीं क्या छोड़ते हैं आज, ये गोपाल जी तय करेंगे कि हम और हमारे दर्शक क्या छोड़ते हैं। तो गोपाल जी आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि स्वागत मुरली की धुन से हो जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत जरूर जरूर। सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करते हुए आदरणीय डायरेक्टर सर जोशी सर बहुत बहुत सर आपसे आज ऐसे भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे सीधे लाइव इंटरेक्शन हो रहा है पूरे देश से हो रहा है। हाँ सर, बहुत। और बहुगुणा जी को भी प्रणाम करता हूँ सर। आपको मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आज तो सीधे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। तो एक स्टार्टिंग में मैं एक सौभाग्य हमारा है। राजस्थानी मार्ड से एक थोड़ा सा क्या बात क्या बात। ये आवाज आ रही इसकी तानपुरे की? तानपुरे की आवाज आ रही भट्ट जी? आवाज नहीं आ रही। मेरा माइक म्यूट हो गया था, क्षमा चाहता हूँ। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। जहां पर आवाज नहीं आएगी, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो हम खुद प्रकट हो गए आपको सूचित करेंगे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अभी हम कुछ देर के लिए मुरली सुनने के लिए अंतर्धान होते हैं।
वाह 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 वाह, क्या बात। पधारो हमारे देश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पधारो आपने हमारे तो देश। पहली बॉल में ही छक्का लगा दिया गोपाल जी। हाँ अरे धन्यवाद सर। आपका जैसा प्रशंसक मिल जाए तो फिर क्या दिक्कत। क्या दिक्कत है, क्या। नहीं, बहुत 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 सुंदर। शानदार। बांसुरी तो वैसे आज इतनी कर्णप्रिय है। जी जी। आज तो सर से भी डायरेक्ट ही हो रहा है। हाँ, हाँ बिल्कुल। आज कुछ भी इनडायरेक्ट नहीं मांड तो करेंगे, सब डायरेक्ट करेंगे। मांड तो बस इसका पूरा राजस्थान। श्रेय बहुगुणा जी और भट्ट जी को जाता है सर, ये श्रेय हमको मिलाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई शक नहीं। बगुणा जी की तो सोच थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे हैं सर। ये मैंने कहा बहुगुणा जी की सोच थी, उसमें साथ मिला भट्ट जी का, फिर हम तो ऐसे ही जुड़ गए। बस 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 बस। बहुत अच्छा ये तो लगा ऐसा आपको है नहीं, कि आपके यत्र योगे एक गीता का एक श्लोक कहना चाहूंगा, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र हाँ, ये श्री तो विजयो भूति ध्रुव नीतिर मतिर मम। जहाँ दो मिल गए, योगेश्वर कृष्ण और और धनुर्धर अर्जुन, तो बस। हाँ, सर इधर देवकी नंदन है, उधर गोपाल है, उधर गिरीश है, क्या तो महफिल वाह, जमनी है। आज तो जो है नाम ही नाम हो रहा है। नाम ही नाम है। जी। तो गोपाल जी, हमें गौरव है आपके बाल सखा होने का भी। हम आपके साथ पढ़ा करते थे कभी, वो सुन के अच्छा लगता है। और लेकिन इसके बाद धाराएं बदल गई, आप विज्ञान में एमएससी फिजिक्स में पहुंच गए और फिर प्रवक्ता हो गए शिक्षा विभाग में। तो ये कुछ अजीब सा नहीं लगता कि मतलब कहाँ फिजिक्स का प्रवक्ता और कहाँ बांसुरी? ये क्या मामला है सर? बिल्कुल जोड़ है ना आपस में। बिल्कुल आपने एक उचित प्रश्न किया। मेरे से अक्सर सभी यही प्रश्न करते हैं कि भाई फिजिक्स वाले हो और ये संगीत से तुम्हारा क्या मतलब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि संगीत का फिजिक्स से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। एब्सोल्यूट ये एब्सोल्यूट। एकदम से एक ऐसी सोच को का से संबंधित है कि फिजिक्स तो सब तरंगों का ही साइंस है। हाँ, साउंड तो जितने भी साउंड है, तरंग है, नाद। नाद बिना उसके फिजिक्स ने तो फिजिक्स की एक सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरी है मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो द्रव्य और ऊर्जा से ही मिलके बना है। और द्रव्य द्रव्य जो है वो ऊर्जा जो है वो तरंग का रूप है, तरंग रूप में रहती है। और क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा कि द्रव्य और ऊर्जा एक ही है, तो द्रव्य भी तरंग के रूप में होता है। इसका माने पूरा ब्रह्मांड जो है वो तरंग ही तरंग है। ये जितने भी फिजिकल कंस्ट्रक्शन हमें दिखाई देते हैं, ये भी तरंग है। मैं तो इनको स्टेशनरी वेव्स समझता हूँ। और ये जो तरंगे हैं, आप देखिए कि जब हम कहते हैं ना कोई मिल गया, तो हम कहते हैं देखो इनसे हमारी तरंग मिल गई। और ये जो सब चीजें हैं, ये सब फिजिक्स में आती हैं कि अगर चारों तरफ तरंग ही तरंग है, तो फिर फिजिक्स और म्यूजिक तो आपस में मिल ही गए। जी बिल्कुल, आपने काफी हद तक चीजों को स्पष्ट किया। अच्छा, जो सुना। बांसुरी आप बजाते हैं सर, जो बांसुरी आप हाँ सर, बजाते हैं, इसकी कौन सी फिजिक्स है? बांसुरी की फिजिक्स भी जरा समझाइए हमारे शिक्षक साथियों को। बिल्कुल। बांसुरी की फिजिक्स में आपको बताऊंगा। असल में जब मैं छोटा था, थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि बालपन से ही मुझे संगीत के प्रति बहुत लगाव रहा। लेकिन चूंकि परिवारों में हमारे जैसा कि उत्तराखंड में ज्यादातर जगह, और मैं समझता हूँ ज्यादातर लोगों का जीवन मेरा ही जैसा होता है, एक साधारण सा, कि
इच्छाएं तो बहुत सी होती हैं, लेकिन हमको कभी मार्गदर्शन नहीं मिलता, तो ये सुसुप्तावस्था में रहती है। और वही सरकारी विद्यालयों में जब हम पढ़े, आगे बढ़े, तो संगीत का ना कोई ऐसा उसको फाइंड आउट करने वाला कि हमारे अंदर संगीत का जो शौक है वो कितना है, क्या है। बस पढ़ते गए, संगीत भी बीच बीच में कभी मंचों वंचों मिलते रहे तो ऐसे गाते रहे। लेकिन जब मैं हल्द्वानी आया तो पहले एक्चुअल में मेरी पढ़ाई प्रारंभिक कालाडूंगी में हुई है, इधर नैनीताल जिले का ही एक क्षेत्र है। तो जब यहाँ आया तो यहाँ पर थोड़ा सा संगीत का ऐसा माहौल मिल गया कि धीरे 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 संगीत आगे बढ़ गया। और फिजिक्स के साथ साथ, क्योंकि घर में थोड़ा सा ऐसा माहौल था कि संगीत को ये माना जाता है कि ये तो खाली हुड़कियों का शौक है, और इसमें हुड़कियाँ इस टाइप से कहते थे। मतलब एक बहुत ही नेगेटिव वाक्य, मैं इसके लिए बहुत लड़ा भी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कुछ सत्यता है, इसको हमें स्वीकारना पड़ेगा कि संगीत को लोग जो है सेकेंडरी उसमें रखते हैं। ये समझते हैं कि ये मुख्य काम नहीं है, कुछ काम और होना चाहिए, इसके साथ संगीत होना चाहिए। इस कारण से थोड़ा सा लेट उदय हुआ है इसका। लेकिन अगर अंदर से अग्नि हो तो आप जानते हैं कि कोई किसी को रोक नहीं सकता। तो वही आज परिणाम है कि मैं इतने लंबे समय बाद भी इसको जारी रख पाया हूँ। तो मैं आपको बांसुरी की फिजिक्स जरूर बताना चाहूंगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली बांसुरी जो है मेरे हिसाब से एक सबसे सिंपल इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का। हालांकि इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन सबसे सिंपल यो है क्योंकि एक सिंगल पीस है बैम्बू का। ये मैं आपको एक सी शार्प की बांसुरी है, क्योंकि मैं बांसुरी बनाता इसलिए हूँ क्योंकि फिजिक्स पढ़ी है तो ऑर्गन पाइप वगैरह सब हमने वहीं पढ़े। तो बांसुरी को ये सी शार्प की मैंने बांसुरी बनाई है। तो ये सी शार्प क्या होता है ये भी समझा दीजिएगा सर। ये आपका फ्रेम, ऑर्गन पाइप आपका फ्रेम फ्रीज हो गया के तरीके से फिजिक्स में जो पढ़ाया जाता है पाठ्यक्रम में, कि दो प्रकार के इसमें स्वर की उत्पत्ति होती है। एक तो आघात के द्वारा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाते हैं कि जैसे सितार के तार पर वाइब्रेट करते हैं तो उससे तरंगें निकलती है। और दूसरा है ऑर्गन पाइप, जो एक फूंक के द्वारा जिसमें स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसमें भी दो हम ऑर्गन पाइप पढ़ते हैं, एक है खुला ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप। जैसे खुला ऑर्गन पाइप, जैसे पेन के ढक्कन में हम जब छोटे छोटे थे तो पेन के ढक्कन में फूंक मारते थे तो उनसे आवाज निकलती थी। तो क्लास में अक्सर बच्चे शैतानियां करते थे, सीटी बजाते थे। तो वो दैट इज द बंद ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। उसमें बस केवल सीटी बजेगी, उसकी आवाज म्यूजिकल नहीं मानी जाती फिजिक्स के हिसाब से। लेकिन बांसुरी जो है एक ओपन ऑर्गन पाइप है, इसमें दोनों साइड से खुला रहता है। एक साइड से फूंक मारते हैं, दूसरी साइड एकदम खुली रहती है। ये देखिए यहाँ पर ये मेन होल है, यहाँ से हम फूंक मारते हैं, एंड ये खुला रहता है। और गोपाल जी आपकी पिक्चर फ्रीज हुई है, यहाँ पर इस साइड में कॉर्क लगा रहता है जो हवा को यहाँ से, आपकी पिक्चर फ्रीज हो गई है, ये फ्रीज हो गया है। वो डिस्कनेक्ट हो गया सर हमसे गोपाल जी, कुछ टेक्निकल इश्यू है। थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए, अभी जल्दी जुड़ेंगे। तो वो कांतपाल जी ने बड़ा अच्छा वो दिया आज, इस जैसे कोइंसिडेंस आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। हाँ अच्छा, आज बहुत सारे दिन है सर। आज फादर्स डे भी है, आज सूर्य ग्रहण भी है, आज वर्ल्ड योगा डे भी है, आज वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो बहुत सारे दिवस आज एक साथ है। वापस आइए, तो फिलहाल आगे से आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अपूर्व पंत जी कह रहे हैं दिल्ली से, सर लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर। हाँ, ये शिक्षा और संस्कृति का सम्मेलन है। जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कुछ कमेंट्स आए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। अपूर्व पंत जी दिल्ली से, और कलकत्ता से मनीषा टीकादार हमारे साथ जुड़ी हुई है। वो कह रही है परफेक्ट स्टार्टिंग ऑन द वर्ल्ड म्यूजिक डे, प्रणाम टू ऑल रिस्पेक्टेड पर्सन। गौरी शंकर कांतपाल जी ने भी यही कहा, वर्ल्ड म्यूजिक डे है करके। जी,
और रोज की तरह कश्मीर से जावेद इकबाल हम सबको नमस्कार कर रहे हैं। रूपा बिष्ट कह रही हैं कि बहुत प्रिय है। और हमारे साथ सरिता बिष्ट कह रही हैं अलौकिक अद्भुत मधुर स्वर आपकी बांसुरी से निकले हैं। गौरी शंकर जी गोपाल भाई को नमस्कार कर रहे हैं और सरिता जी, आशीष उनियाल जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। मोहन चौहान जी रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सबको नमस्कार कर रहे हैं सर। और साथ में लगातार उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारे साथी अपूर्व पंत जी की एक और टिप्पणी आई है। वो कह रहे हैं गिरीश सर प्लीज टेल द स्टोरी ऑफ हरिप्रसाद चौरसिया जी वंस अगेन। ओके ओके, बताऊंगा। जब तक ये हरिप्रसाद जोड़ते हैं तब तक वो हरिप्रसाद जी की कहानी सुनते हैं आपसे। हुआ यूं था कि हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था राजस्थान में, बोरुंदा में, जोधपुर के आगे कहीं कहीं अंदर जाकर वो कैंप था। और उसमें म्यूजिशियंस की 3 पीढ़ियां हमने बुलाई थी। और 3 पीढ़ियों को बुलाने के बाद उसकी पूरे संगीत जगत में उसकी चर्चा हुई उस कैंप की। तो स्पिक मैगे के प्रोग्राम में हरिप्रसाद चौरसिया जी जोधपुर आए थे। तो उनको पता चला कि 200 राजस्थान के 200 फोक म्यूजिशियंस जो हैं वो बोरुंदा में इकट्ठा हुए हैं। तो रात के करीब 11 बजे या 11:30 बजे एक ट्रक में यात्रा करते हुए हरिप्रसाद चौरसिया जी उस कैंप में पहुंचे, जबकि हम बंद करने के कगार में थे। और हरिप्रसाद चौरसिया जी के आते ही वो प्रोग्राम दोबारा शुरू हो गया वहाँ संगीत का। नहीं तो सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक वो प्रोग्राम सिर्फ संगीत और संगीत होता था। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी ने मेहर खां को सुना। मेहर खां जो थे वो राजस्थान में डबल फ्लूट बजाते हैं। और जब मेहर खान ने हाँ कौन सी फ्लूट बजाते हैं? डबल फ्लूट। ये तो सिंगल फ्लूट बजा रहे हैं ना, जैसे गोपाल जी, एक डबल फ्लूट होती है अलगोजा, वो बजा रहे थे। और बजाते बजाते हो गया, आ गए। और बजाते बजाते यूं हुआ कि हरिप्रसाद चौरसिया जी के जो उनको भी जोश आया कि भी बजाएं। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ साथ, मेहर खां के साथ साथ हरिप्रसाद चौरसिया जी भी वो धुन निकालने की कोशिश करने लगे। लेकिन अजब ये था कि मेहर खां जो धुन अपनी बांसुरी में निकाल पा रहे थे वो हरिप्रसाद चौरसिया जी नहीं निकाल पाए। और सबके लिए बड़ा आश्चर्य था। आधे घंटे जब ये बहस चली कि ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये मेहर खां जब हरिप्रसाद चौरसिया जी की बांसुरी बजाएं तो सुर निकाल लें, हरिप्रसाद चौरसिया जी न निकाल पाए। उसके बाद ये हुआ कि बाद में कोमल कोठारी जो थे, कोमल दा ने ये कहा कि देखो हरि भाई, तुम जो बांसुरी का जो बजा रहे हो वो यहाँ से बजा रहे हो, टिप ऑफ द फिंगर। और हरिप्रसाद ये मेहर खां जो है वो यहाँ से बजा रहे हैं। छेद को, बांसुरी के छेद को कवर करने में जो सेकंड के 100वें हिस्से का फर्क है, सेकंड के 100वें हिस्से का, वो संगीत में डिफरेंस पैदा कर रहा है। और हरिप्रसाद चौरसिया जी ने जब यहाँ से बजाने शुरू किए बांसुरी में अपनी, सब निकल गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खोज थी हमारे लिए कि समय जो है, और जो 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 गोपाल जी भी कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अद्भुत वाद्य है, ये वास्तव में अद्भुत वाद्य है। भगवान कृष्ण ने उसको ऐसे ही नहीं चुना। बड़ा रोचक वाक्य आपने सुनाया सर। और सेकंड के सवे हिस्से का इम्पोर्टेंस, एक सेकंड का 100वां हिस्सा, सेकंड का 1.25 हिस्सा हरिप्रसाद चौरसिया जी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही पीटी उषा के लिए भी महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण, बिल्कुल ठीक, सेकंड का 1.25 हिस्सा, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर। लेकिन गोपाल जी चुके नहीं है सर, गोपाल जी फिर लौट आए हैं। तो गोपाल जी जारी रखिए, हम कहाँ पर थे? हाँ सर, तो ये जो है एक ओपन ऑर्गन पाइप है फिजिक्स की दृष्टि से। लेकिन मैं जो इसमें बात करने वाला हूँ कि संगीत का म्यूजिक से संगीत का क्या नाता है। तो एज ए पार्ट ऑफ पेडागोजी, जो मैं, क्योंकि एक नित्य नए अन्वेषण करने की मेरी भी एक पता नहीं कुछ ऐसी आदत सी है, तो विद्यालय में मैंने पहले हारमोनियम बच्चों को बजाना सिखाया। तो मैंने एक चीज़ फील की कि बच्चे जो है उसको लर्न करने लगे और बहुत जल्दी ही छोटे छोटे बच्चे भी हारमोनियम बजाने लगे।
और हारमोनियम बजाने के लिए वो बस क्योंकि मेरे पास वहाँ पर एक म्यूजिक का कोई पीरियड है नहीं, क्योंकि फिजिक्स का टीचर हूँ और बाकी जैसे कुछ अरेंजमेंट मिलते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सब्जेक्ट का बताता हूँ और थोड़ा सा उनको म्यूजिक की ओर ले जाता हूँ। और म्यूजिक मैंने बच्चों को देखा कि उनके अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आ गई कि वो बच्चे जो मतलब एक कुछ दिनों में मुझे चरण स्पर्श जैसे करने लगे। तो मैंने कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम यहाँ कोई गुरुकुल नहीं है, तुम तो सिंपल एक टीचर फिजिक्स के टीचर से पढ़े हो। हाँ, मुझे थोड़ा संगीत का ज्ञान है, मैं तुमको सिखाऊंगा। तो उनके अंदर एक भावना ऐसी आने लगी कि हाँ, ये हमें कुछ सिखा रहे हैं। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि हम इतने सालों से हमने फिजिक्स पढ़ाई, लेकिन क्योंकि हमारा एक स्कूल का पाठ्यक्रम इस प्रकार का बन गया है कि हमें वो 1 साल में कोर्स खत्म करना है, तो उस तरीके से हम केवल बच्चे को रटाने में ही सक्षम हैं, हम उसको अंदरूनी ज्ञान नहीं दे सकते। लेकिन म्यूजिक में ऐसी कोई बाध्यता मेरे को स्कूल में नहीं हुई, क्योंकि वो पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं था। तो मैंने छोटे बच्चों को, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट प्रेशर नहीं रहता, तो मैंने उनको संगीत सिखाना शुरू किया और उससे मैंने क्या देखा कि उनके अंदर एक गंभीरता आ गई। दूसरा, क्योंकि संगीत में रोज नया नहीं होता है, एक चीज को बार बार करना होता है और बार बार करने से जो आर्टिकुलेशन आ जाता है हाथों में, जो उनके कहना चाहिए एक आर्ट जैसा आ जाता है। पहले सारेगामा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें मिठास आने लगती है, वही सारेगामा होता है। तो मैंने बच्चों को इस माध्यम से ये भी बताया कि देखिए, जैसे सारेगामा पहले दिन बजाया आपने, अगले दिन भी बजाया, तो आप क्या देख रहे हैं, आप रोज नई चीज नहीं बजा रहे, बल्कि उसी पुराने को जब आप रिपीट कर रहे हैं, व्हेन यू पॉलिश इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तो फिर वो कुछ और ही हो जाता है। और फिर जब पॉलिश करके जैसे लाइट आती है, तो इट इज सिमिलर टू दैट। तो उन बच्चों को म्यूजिक के माध्यम से मैंने पढ़ाई में भी बताया कि जिस प्रकार से आप म्यूजिक में आप बार बार किसी चीज को कर रहे हो तो आपको एक लाइट सी आ रही है, उसी प्रकार से आप अगर पढ़ाई में भी करोगे तो भी आपको ये चमक मिलेगी, वरना खाली पढ़ के आगे बढ़ने से विज्ञान नहीं आएगा। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि संगीत जब आप सिखाते हैं तो संगीत अपने आप में एक साइंस है। मैं एग्जाम्पल के लिए अगर आप संगीत सिखा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा उसको कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, आवाज की तीव्रता क्या है, आवृत्ति क्या है, और ये कुछ नए नए टर्म्स ऐसे हैं जो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड बनती कैसे है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है चाहे तबला है, ये काम कैसे करता है। जब हमने तबले में हिट किया तो उससे जो आवाज आई, वो आवाज क्या चीज है, वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है, ये सब ऐसा लगता है जैसे कि हम संगीत के बजाय साइंस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी उनका कहना वही था, गलत करना अभ्यास के जड़मती हो सुजान, प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप आएगा। उनके पास आवाज फिर फ्रीज हो गई, मुझे लगता है फ्रीज हो गए तो। जी कुछ तकनीकी दिक्कत है। इस बीच प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं बागेश्वर से, शिक्षकों की प्रतिभाओं को सामने लाने का बहुत बेहतरीन मंच है, और अपूर्वपन जी धन्यवाद दे रहे हैं। और मनीषा टीकादार जी एक सवाल पूछ रही हैं गोपाल जोशी जी से कलकत्ता से, वो जब गोपाल जी आएंगे तो उनसे हम दोहरा लेंगे। वो कहती हैं कि गोपाल जी अभी डिस्कनेक्ट हो गए। वो कह रही है कि मैं गोपाल जी से पूछना चाहती हूँ कि बांसुरी में सिर्फ सी शार्प ही स्केल क्यों चुना जाता है, क्या अलग स्केल भी यूज किया जाता है, ये सवाल है उनका। तो हम जब आ जाएंगे गोपाल जी तब लेंगे और कुछ धुनें सुनेंगे। तो सर वो हरिप्रसाद चौरसिया जी वाला जो किस्सा आपने बताया था बड़ा अद्भुत था। मुझे भी कई बार चौरसिया साहब को सुनने का सौभाग्य मिला, और मैं अपने दर्शकों और श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि ये हरिप्रसाद चौरसिया वही हैं जो शिवहरि के नाम से फिल्मों में संगीत देते रहे हैं। इसका एक घटना और हुई मेरे साथ। उस दिन जो हरिप्रसाद चौरसिया जी से बुरुंदा में रात को इंटरेक्शन हुआ, तो मैं उन दिनों मतलब बहुत यंग था, मुझे ऑटोग्राफ लेने का शौक था। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी अपने जब सिग्नेचर करते हैं तो हरि के नीचे वो 2 लाइनें खींच के बांसुरी बनाते हैं। वो दिन था, और आज का दिन है, 40 साल मेरे को भी हो गए।
मैं भी अपने जब सिग्नेचर करता हूँ तो नीचे बांस बनाता हूँ। तो बांस मुझे दो चीजों की याद दिलाती है, एक तो बांसुरी की जिसे मैं सीखना चाहता हूँ, वन ऑफ माय फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा बांस की जिसमें राम नाम सत्य होगा, अर्थी निकलेगी, क्योंकि भगवान ने चाहा तो। वो तो सभी की निकलनी है सर। हाँ, किसी की नहीं पहले बांस और किसी बहुत की बहुत अद्भुत चीज है बांस। वो इसीलिए सर गीता का जो संदेश है कृष्ण ने, वो एक छोटी सी कविता के माध्यम से मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि लफ्जों में चिंगारी रख और लहजे में खुददारी रख। लफ्जों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लफ्जों में चिंगारी रख, लहजे में खुददारी रख, जीने की ख्वाहिश है तो मरने की तैयारी रख, सन्नाटे के आंगन में कविता की किलकारी रख। हाय हाय, क्या बात, सन्नाटे के क्या आंगन बात। में, बहुत बढ़िया। ये तो जुगरान सन्नाटे के साहब का असर है, हैंगओवर उनका है, जुगरान साहब का हैंगओवर। जी जी। तो सन्नाटे के आंगन में कविता की किलकारी रख और सबके दुख में शामिल हो, सुख में भागीदारी रख। क्या बात, सबके क्या दुख में शामिल हो, सुख में भागीदारी रख और दरबारों से रख दूरी, दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख। या डाउन टू अर्थ होना बहुत जिसे कहते हैं बहुत कि अच्छा, दरबारों से रख दूरी, भगवान जी आपके लिए है विशेष रूप से समर्पित, कि दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों हमारे तो से यारी दरबार, रख और श्रीमद् भागवत गीता इसी पढ़ दरबार में युद्ध हमारी पूरी ये जगह तो था। मिर्ची मिर्ची लगा रहे हो आप। मिर्ची बाबा को कभी मिर्ची कभी लगा हम रहे भी हो। लगा लेते हैं, कभी कभी हम भी लगा लेते हैं। तो दरबारों से रख दूरी, फुटपाथों से यारी रख और श्रीमद् भगवत गीता पढ़, युद्ध निरंतर जारी रख, युद्ध क्या बात, निरंतर जारी रख। जारी रहो। बिल्कुल ठीक। तो ये हम सबके लिए संदेश है भगवान योगेश्वर कृष्ण का। उन्होंने कहा आज जी क्या कि योग वहाँ पे कनेक्शन की प्रॉब्लम है या इंटरनेट स्पीड की प्रॉब्लम है गोपाल जी आगे की? आगे गोपाल जी आगे सर आगे। गोपाल जी आपको याद करते हैं, आप प्रकट हो जाते हैं। नमस्कार। क्षमा चाहूंगा सर, ये बीच बीच में मेरा यहाँ गाँव में भी आज एक्चुअली दिक्कत है, जहाँ मैं गाँव में आज हूँ यहाँ भी दिक्कत आ रही है थोड़ा। चलिए गोपाल जी। आगे हाँ हाँ सर, तो क्या कहते हैं इसमें, मैं सबसे पहली बात तो आपको इसमें, क्योंकि हर विद्यालय में, हमारे सरकारी विद्यालय जितने हैं सब में माँ सरस्वती का एक चित्र लगा होता है, और माँ सरस्वती के एक हाथ में वीणा है और एक हाथ में किताबें हैं, पुस्तकें हैं। तो इसका मीनिंग तो मैं बस केवल इतना ही समझाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ देवी देवता जो भी है, प्रतीक रूप में है, जो भी है, शिक्षा के लिए संगीत सबसे पहली चीज है। हाय हाय, क्या बात कह दी बिना है। बिना बिना संगीत के, मैं जैसा कि हमने सुना है पुराने समय गुरुकुलों में भी सबसे पहले गुरु जो है वो, क्योंकि बच्चे का जो छोटा लेवल होता है उसमें उसको म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं, और अभी भी कुछ कुछ रूप में तो होता है, राइम्स वगैरह जो है वो उसी का एक रूप है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा गंभीरता से अगर प्रयास किया जाए कि बच्चे को प्रारंभिक अगर संगीत की दी जाए, तो मैं समझता हूँ आज जो सारी समस्याओं का मूल है, आज आप देखिए डॉक्टर्स की बहुत अधिक मेहनत करके बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लेकिन बाद में सुसाइड कर रहे हैं, अवसाद से ग्रसित हैं। अगर बचपन में ही जब वो छोटे होते हैं, और ये सब बच्चों के लिए अनिवार्य होना चाहिए, क्योंकि गुरुकुल में जब भी जाते थे बच्चे, तो सबसे पहला स्टार्टिंग ही म्यूजिक से होता था। और बाल्यकाल में बच्चों गोपाल जी फिर डिस्कनेक्ट हो गए सर थोड़ा सा। आज आज जो है ऊपर वाला मतलब जियो वाला संभवतः मेहरबान नहीं है, तो बार बार ये बाधा उत्पन्न हो रही है। इस बीच आज हमारे दर्शक बहुत भारी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं और लगातार टिप्पणियां दे रहे हैं और हम स्क्रीन पर भी शेयर कर रहे हैं। फिर से गोपाल जी जुड़ गए, संभवतः मैं उनको जोड़ता हूँ सर, लाता हूँ लाइन पर। गोपाल जी थोड़ा सा गूगल बाबा से और ये जियो महाराज से प्रार्थना करिए कि डिस्टर्ब ना करें।
मेरा तो बहुत कम इंटरेक्शन हुआ गोपाल जी से, लेकिन इनके पास जो ज्ञान या जी इनके जी पास जो चीजें हैं ना सुनाने के लिए, शेयर करने के लिए, वो शायद हम जी जी 2-3 जी घंटे का शो भी करें तो भी कम पड़ेंगी। हम लेंगे सर, दोबारा भी इनको लेंगे कभी। अभी हाँ फर्स्ट राउंड में अभी हमारे जितने भी विशेषज्ञ आ रहे हैं वो 1 घंटा कम पड़ जा रहा है, हम ये देख रहे हैं अक्सर। हाँ हाँ तो फिर हम दोबारा लेंगे। इस बीच जब तक गोपाल जी कनेक्ट होते हैं, हम कल के प्रश्न ले लेते हैं। आपका पहला प्रश्न था कल, विरोचन कषाय क्या है? तो इसका उत्तर जो है वो मैं दर्शकों के सामने रख रहा हूँ, सर आप बता दीजिएगा। ये मैंने लिखा था कि महर्षि चरक ने पूरे वनस्पति जगत को मूलतः 2 भागों में बांटा, एक विरेचन और एक कषाय। उसके बाद विरेचन की 600 किस्में उन्होंने गिनाई हैं और कषाय की 500 करीब किस्में उन्होंने पूरे वनस्पति जगत में कवर किया हुआ। तो विरेचन और कषाय जो है वनस्पति जगत को मूलतः 2 भागों में बांटा गया है। दूसरा प्रश्न का उत्तर सर ये रहा, आनो भद्रा कंतु विश्वतः, ये किसका मुख्य वाक्य है? ये वैसे दिया ऋग्वेद से है, लेकिन भारतीय विद्या भवन जो मुंबई में स्थित है उनका ये लीड सेंटेंस है। इसका अर्थ होता है लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एवरी साइड। लेट द नोबल थॉट्स, दुनिया में जहां भी सुविचार हैं वो हमारी तरफ आए, ये इसका अर्थ है। आनो भद्रा, ग्राम्य जीवन की आत्मा एवं ये ज्योति गांधी जी ने उसका उत्तर दिया था इसका एक, लेकिन वो थोड़ा ठीक नहीं था। उसके बाद कोई उत्तर आपको मिला? मेरे को लगता है रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है। टीचर्स ना, पार्टिसिपेंट जो है वो देख नहीं पा रहे हैं क्वेश्चंस को। जी नहीं, स्क्रीन पर चला रहे सर, ये लाइव रहता है स्क्रीन पर। अच्छा, ये जो 2 पेंटिंग्स हैं ये बहुत वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं, और ये दोनों पेंटिंग भारतीय कलाकारा अमृता शेरगिल जी ने बनाई थी। अमृता शेरगिल जी हिंदुस्तान की कलाकारा थी, लेकिन हंगरी में उनका काफी समय बीता, और ये काफी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स हैं। चौथा क्वेश्चन था, भारत का कौन सा क्षेत्र 3 अन्य राज्यों में स्थित है? तो इसका उत्तर था पुदुचेरी। पुदुचेरी एक तमिलनाडु से जुड़ा हुआ भी है, तमिलनाडु में भी उसका हिस्सा है, केरल में भी उसका हिस्सा है, और आंध्र प्रदेश में भी उसका हिस्सा है। केरल वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है वहां पर पुदुचेरी में, क्योंकि केरल में अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली शराब बड़ी महंगी है, और माहे जो है वो यूनियन टेरिटरी के नाते वहाँ शराब सस्ती है। तो जितने भी केरल के लोग वो माहे जाके शराब खरीद केरल में आके पीते हैं। ये काफी प्रॉब्लम वहां पर है। भीमकाय धनेश क्या है, वो किससे संबंध रखते हैं? भीमकाय धनेश जो है वो द ग्रेट हॉर्नबिल को कहा गया है, और ये 2 राज्यों का राज्य पक्षी है। जैसे पेंगमा का हमने कल परसों बात की थी, वो मछली थी मणिपुर की। भीमकाय धनेश द ग्रेट हॉर्नबिल जो है वो अरुणाचल प्रदेश और केरल का राज्य पक्षी। ये थे प्रश्न उत्तर। रिस्पॉन्स कल के प्रश्न सर, जितने पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं उनसे बड़ा विशेष अनुरोध है कि वो हमें डाला करें, जो भी समझ सकते हैं, जो भी उत्तर उनके दिमाग में आते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि नहीं, गूगल से उतने आसानी से मिलेंगे नहीं है। जी जी, आज के प्रश्न भी हम ले लेते हैं सर, फटाफट गोपाल जी जुड़ गए हैं। अच्छा, तो प्रारंभिक शिक्षा से मैं कह रहा था कि प्रारंभिक शिक्षा से अगर ये संगीत शामिल होता तो बच्चों को बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारी शब्दावलियां ट्रेनिंग गवर्नमेंट्स में हो रही है। का तो ऐसे ही इस मामले में गतिविधियों को शामिल किया है। हकीकत यह है कि हमारे होते हैं को कोई मौका नहीं दिया जाता है, केवल सब्जेक्ट पर फोकस हो गया। तो उसका कारण क्या है कि नीरसता ज्यादा खिलाने के बजाय अगर हम उसको
पचाने की एबिलिटी डेवलप करें, हम पीछे हो जाते हैं। मैं समझता हूँ एग्जाम्पल एज ए टीचर मेरे को हम ट्रेनिंग दी पढ़ाने की, तो फिजिक्स तो मैं पढ़ के ही आया हूँ, कई सालों का एक्सपीरियंस। दिक्कत क्या है, बच्चा का मेंटल लेवल है, उसको करने की स्थिति नहीं है। सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही मुझे लगता है। आज कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी कैसी है आवाज? हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है एक्सेप्टेबिलिटी की है। बच्चे बैठे हैं क्लास में, आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। हालांकि हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन जो मेन जो संस्कृति का रूल है वो है कि बच्चे को स्ट्रेसलेस एनवायरनमेंट में हम पढ़ाएं, वो तैयार हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब आधा घंटे की कक्षा के बाद मैं कहता हूँ चलो अब थोड़ा सा सुर लगाने की प्रैक्टिस करते हैं, तो दे ऑल फील एनर्जेटिक, सबको एनर्जी आ जाती है कि हाँ सर ये, क्योंकि कहीं भी विज्ञान और ये विषय थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाते हैं। हम तो आप ये समझ लीजिए कि हम उसमें उत्पन्न करना चाहते हैं, तो कला बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो। ये इनका एक महत्वपूर्ण रोल हमारे विद्यालय के पाठ्यक्रम में चाहिए अनिवार्य रूप से। और जब तक ये नहीं होगा तब तक जो है एक ये जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। तब तक हम सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए माता सरस्वती के हाथ में शायद वीणा है, या वीणा का माने वो कला की कला से जुड़े पाठ्यक्रम उनकी रोचकता जो है वो नहीं रहेगी। ऑडियो की दिक्कत है थोड़ी सी। गोपाल जी देखिए कि कितना सोचा गया हमारे पुराने प्राचीन भारत में जो स्कॉलरशिप थी कि जो वीणा की जो आप बात कर रहे हैं, वो संगीत रत्नाकर में 72 किस्म की वीणाओं का वर्णन है। हम अपने को वीणा के ज्ञान को रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, सरस्वती वीणा तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन 72 किस्म की वीणाओं का वर्णन बहुत वो दिखाता है कि हमारी जो क्रिएटिव पावर थी वो कितनी महान थी। बीच में आपको रोक रहा हूँ सर, माफी चाहूंगा आप लोगों को। गोपाल जी ये सिलसिला हम जारी रखेंगे ज्ञान विज्ञान का, संगीत का, लेकिन थोड़ा सा कुछ अपनी धुनें एक सुना दीजिए कोई ऐसी जो आपको खुद पसंद हो। हाँ हमारे श्रोता इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आपको एक बहुत मीठा सा राग है जी, स्वागत। राग भीम पलासी, थोड़ा सा उसका एक हल्का सा परिचय। देखिए इन रागों में कितनी मधुरता है और कितना इसमें ज्ञान छिपा है। जैसे मैं बच्चों को बताता हूँ, किचन में आप गए, कितने प्रकार के मसाले रखे हैं, अब आपने उनमें से कुछ 2-4 मसाले चुन के एक डिश बना दी, और फिर आपने कोई दूसरा मसाला इस्तेमाल करके कोई नया प्रकार का स्वाद उत्पन्न कर दिया। ठीक इसी प्रकार से ये स्वर भी हैं। होने को ये 12 स्वर हैं, सा से लेकर नी तक, लेकिन इनके विभिन्न कॉम्बिनेशन से कई प्रकार के जो मूड हैं या कई प्रकार के जो भाव हैं उत्पन्न होते हैं। तो एक ऐसे ही राग है, बहुत मीठा राग है, राग भीम पलासी। तो उसके मैं पहले स्वर बताना चाहूंगा। उसमें सा जाते समय 5 ही स्वर लगते हैं, सा गा मा पा नी सा। ग और नी कोमल है, और लौटते समय ध को भी प्रयोग करते हैं, बाकी वही रहते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, बाकी स्वरों को इसमें छोड़ दिया गया, रे का इसमें प्रयोग नहीं। तो इतने से ही किस प्रकार का मूड बनता है। अगर आप कोई और डिफरेंट कॉम्बिनेशन स्वरों का लेंगे तो कुछ दूसरा मूड बनेगा। तो ये सब एक प्रकार का साइंस है कि हम एक
पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कितने प्रकार के भावों की रचना करते हैं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं राग भीम पलासी। करुण रस का राग है। ये इसका मूड है राग का। अब इसमें एक गीत में सुनाऊंगा आपको। नैनों बदरा छाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो मनीषा जी का प्रश्न पूछ लीजिए। गोपाल जी, हम आपकी स्क्रीन पर एक प्रश्न है। पश्चिम बंगाल से हमारी एक बहुत कर्मठ ऊर्जावान शिक्षिका है मनीषा टीकादार। वो सवाल पूछती है, आपकी स्क्रीन पर मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ। वो पूछती है कि बांसुरी सिर्फ सी शार्प स्केल पर ही क्यों चुनी जाती है,
और क्या अलग स्केल भी होता है? बिल्कुल होता है। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ गोपाल जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? गोपाल जी, आवाज आ आवाज रही? सुन पा रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सुन रहे हैं। जी, एक प्रश्न है मनीषा टेकादार जी का, पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता से। वो पूछती है कि मैं गोपाल जी से पूछना चाहती हूँ कि बांसुरी पर सिर्फ सी शार्प ही स्केल क्यों चुना जाता है? क्या कोई अलग स्केल भी चुना जाता है? इसका आंसर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सी शार्प ही लगता है। एक्चुअल में क्या है कि ज्यादा लोग जो है तो इजी होती है, कंपनी आसान होता है। ज्यादातर वैसे सी शार्प जो मेल स्केल है, जो पुरुषों का गायन है, वो स्केल लेडीज भी गा लेती है, अगर बहुत ऊंचा सप्तक में अगर ना गाए राग, तो लेडीज भी कंपनी को बजाने वाले को उसी में ही, इसलिए सी शार्प को ही प्रीफर गोपाल जी, आपकी आवाज थोड़ा सा स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क की यहाँ कुछ भी समस्या है, नेटवर्क मुझे आई लग सर। रही है। अभी नेटवर्क की कुछ समस्या है, लग यदि रहा है, आवाज सिर्फ टूट यदि टूट कर सिर्फ आ रही है। गोपाल जी को फ्रेम दे देना, पूरे का पूरा फ्रेम गोपाल जी को ही दे दें, वो ट्राई कर दीजिए। नहीं, वो कर लेते हैं सर ट्राई, लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है मुझे। गोपाल जी बोलिएगा फिर से इसका जवाब। हाँ, मैंने कहा वो एक बहुत ही कॉमन भी कर देती है, पिच में सॉन्ग नहीं, लोग हिसाब से एकदम वर्ड होते हैं, और टीचर्स भी ज्यादातर सी हिसाब से ही सिखाना शुरू करते हैं ज्यादातर, और स्कूल्स में भी ज्यादातर जो है फिर से मुझे लगता है सर संपर्क जो है गोपाल जी से कट गया है हमारा। जिस प्रकार पे चाय पीना एक कॉमन बात है, कोई भी पी जी सकता, लेकिन अब पुलिस वाले आते तो उनको भी चाय दी जा सकती है। अब गिलास में तो पानी भी पिया जा सकता है, चाय भी पी जा सकती है। से शीशा आप कॉमन चीज है, वो भी में ट्यून्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं, तो वो एक इजी होता है। लेकिन जहाँ पर संगीत की जानकार लोग होते बहुत करना पड़ता है। मैं समझता हूँ आंसर से मैडम संतुष्ट होंगी। गोपाल जी, ये उत्तर आप कल फेसबुक में शो के बाद लिख दीजिएगा, शायद आवाज आपकी गई नहीं है ठीक से, तो आप लिख करके हमें बता दीजिएगा। एक फरमाइश आई है आपके सामने स्क्रीन पर। जी गोपाल जी, फरमाइश आनी शुरू हो गई है। तो एक फरमाइश आई है, रूपा बिष्ट जी सुनना चाह रही हैं कि बचपन में एक हिंदी फिल्म देखी थी जैकी श्रॉफ की हीरो, तो उसमें जो बांसुरी की धुन है वो सुनना चाहती हैं। हाँ, वो भी काफी एक कॉमन धुन है जो ज्यादातर अक्सर बजती रही है। जी चलिए, वैसे वैसे सही बात यह है कि मुझे बहुत ज्यादा गानों का बजाने का अभ्यास ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। मैडम ने कहा है तो मैं उनको संतुष्ट करने का आवाज कम करो पापा, आवाज आ रही है। आवाज कम दूर रख करो। दी इस कुर्सी
गोपाल जी, ये कुछ नेटवर्क की दिक्कत के कारण ये धुन हम तक पहुंचे नहीं है ठीक से। आपको आवाज आ रही है हमारी? ये थोड़ा सा एक बार फिर से हो जाए सर, थोड़ा सा सुनाई नहीं पड़ा ठीक से, एक बार फिर से। गाने में बजी है तो गाने को तो बजा नहीं, लेकिन गाना भी नहीं, केवल इतना सा टुकड़ा तो आपने भी बजाया, क्योंकि म्यूट हो गया माइक बेवकूफ। वीडियो भी बाथरूम में काफी फेमस है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस बारे में जानता नहीं। आवाज सर, आवाज बड़ा परेशान कर रही है आज, नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। हम आपको लेते हैं गोपाल जी, जब आपका नेटवर्क एक बार अपना ठीक करने की कोशिश करेगा। तब तक सर जोशी सर, एक सवाल जो आप चर्चा कर रहे थे, ग्रहण लग गया, वो ग्रहण। अधूरी है। ये रोशन सिंह बिष्ट जी पूछते हैं कि वो बात अधूरी रह गई थी जिसमें आपने चौरसिया जी की बांसुरी पर उंगलियों को सही तरीके से रखने की बात। हाँ, मैं ये बता देता हूँ, पूरा बताइए। मैं ये बता देता हूँ। ये जैसे बांसुरी है, ठीक है जी, ये बांसुरी के ये जो छेद हैं, यदि आप यहाँ से टिप यहाँ से उठाएंगे और यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से देखिए फर्क पड़ता है ना, ये और ये जो सेकंड का 100वां हिस्सा है, यदि आप ऐसे करके बजा रहे हैं तो वो जो टाइम गैप है उसका फर्क पड़ता है। टाइम गैप का फर्क पड़ता है। जी, ये जी, गोपाल जी बांसुरी याद है? गोपाल जी बांसुरी याद है? हाँ सर, बिल्कुल है, याद है। प्रणाम। ये गोपाल जी की गिफ्ट की हुई वस्तु लग रही सर मुझे। जी जी जी, क्या बात है। आगे मिला था मुझे। रोज रोज प्रणाम करता हूँ इसको पूजा में। ये वैसे एक फिजिक्स के टीचर के रूप में तो मैं क्या बोलूं, लेकिन वास्तु शास्त्री कहते हैं बांसुरी को खाली घर में रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी जी, बांसुरी गोपाल जी घर में रखी हो, बजाने वाला भले कोई हो या ना हो, तो यह एक बहुत अच्छा वास्तु दोष का निवारण इसको माना जाता है। फिजिक्स के टीचर के लिहाज तो बांस सुरीली है तो कम से कम अगर किसी का मिलेगा बजाने को। सर ये नेटवर्क में भी आज वास्तुदोष हो गया लग रहा मुझे। जी जोशी सर, मैं ये जानता हूँ, मेरा जितना इंटरेक्शन गोपाल जी से हुआ या जितना भी फ्लूट प्लेयर से हुआ, मुझे मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि गोपाल जी के पास बहुत सारी सामग्री है। और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, जैसे किसी ने कमेंट किया था कि लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर की बात है। ये जो बांस है, बांस से संबंधित कई कहानियाँ और बांस से संबंधित कई गीत हमारे फोक ट्रेडिशंस में, हमारी लोक कलाओं में। और गोपाल जी मध्य प्रदेश में एक संस्थान है जिन्होंने बांस के ऊपर पूरी रिसर्च की है और उन्हें बहुत अच्छी कहानियों का संग्रह निकाला। मुझे पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं है उस संग्रह से, लेकिन कभी आपको मौका मिला तो दिखाऊंगा आपको संग्रह बांस से संबंधित। और बांस से संबंधित चूंकि आप प्लेयर हैं
तो आपके पास तो कई सारी कहानियां बात से संबंधित होंगी। चलिए गोपाल जी, फिलहाल फिर बिछड़ गए सर हमसे। फिर तो हम बिछड़ गए। अपने आज के हम 5 सवाल ले लेते हैं सर, तब तक समय का सदुपयोग करते हुए। ठीक है। तो आज के जो 5 सवाल हैं उन पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। पहला सवाल ये रहा सर स्क्रीन पर कि संगीत में प्रतियोगिता न भी हो तो बढ़त किसे कहते हैं? बढ़त क्या होती है? बढ़त नॉर्मली हम कहते हैं कि बढ़त, इतने रंग की बढ़त मिली, उतने रंग की बढ़त मिली। संगीत में बढ़त क्या होती है? किसी ने ये लिखा है कि मेरे प्रश्न जो है बड़े क्लिष्ट होते जा रहे हैं, बड़े कठिन होते जा रहे हैं, तो आज के प्रश्न बड़े बहुत बढ़िया सिंपल है प्रश्न है सर। और थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे, जो भी ध्यान देगा उसका आंसर दे सकता है। जी। दूसरा प्रश्न है सर, संगीत में संगीत में माधुरी क्या माधुरी है? क्या है? और माधुरी कौन है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन संगीत में माधुरी क्या है? जी। तीसरा प्रश्न है सर आपके सामने, किस फिल्म के किस गीत में पार्श्व गायक स्वर्गीय किशोर कुमार ने फिल्म के प्रोड्यूसर अर्थात निर्माता से अपने बकाया पैसे देने की मांग की? प्रोड्यूसर उनको पैसे नहीं दे रहे थे और रिकॉर्डिंग हो गई थी और रिकॉर्डिंग पे गाना भी फिल्माया जा चुका था, लेकिन बड़े बड़े सटल सेंस में किशोर कुमार ने वो गीत, जब कल मैं आंसर दूंगा, वो उसमें उन्होंने कहा है कि प्रोड्यूसर से कोई मेरे पैसे दिलाए, कोई मेरे पैसे दिलाए। सोचते लोग बहुत ध्यान नहीं देते उस गाने में, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग है वो वो कि गाना है संगीत सर में कैसे। 5 रुपया 12 आना, नहीं 5 नहीं नहीं, रुपया 12 आना वाला। 5 में 12 आने मांगे थोड़ी ना, 5 में 12 आने हैं, 5 में 12 आने थोड़ी संगीत होता है। लेकिन कल जब मैं वो उसका आंसर दूंगा, फिर ध्यान से सुनिएगा उस गीत को। एक गीत है। जी। चौथा प्रश्न सर स्क्रीन पर है, माली नाम से। हम किस संगीतज्ञ को हम जानते हैं माली नाम से? जी जी। ये इंटरेस्टिंग है। पांचवा प्रश्न ये रहा, तत् पांचवा सुशील, प्रश्न ये रहा, तत् सुशील तत् सुशील और धन औनद और और धन धन भारतीय संगीत क्षेत्र में किसके सर। प्रकार है? ये तो हमारे बहुत सारे ट्रेन टीचर बता देंगे, सीसीआरटी हाँ के बता ट्रेन देंगे, टीचर। मैं नहीं बता, इसीलिए मैंने रखा है ना मैं कि देखते हैं कल रिएक्शन किसका आता है, कल किसके ये रिएक्शन तो मैं आते भी हैं। बता सकता हूँ सर, ये मैं भी बता। ये सब बता सकते हैं, ये सब बता सकते हैं, जी जो जी थोड़ा सा भी सीसीआरटी से परिचित होंगे सब बता सकते हैं। इसने थोड़ा सा बिल्कुल बिल्कुल इनिशिएशन दिया है, इनिशिएशन दिया है जी। कि गोपाल जी हमसे बार बार बिछड़ जा रहे हैं सर, शायद ऊपर वालों को आज मंजूर नहीं है कि हम अच्छे से उनकी बांसुरी सुन पाए। और बहुगुणा जी भी आज मुंडनेश्वर में है, हिमालय के सामने, तो वहां भी नेटवर्क की समस्या है। लेकिन मुझे कल बता रहे थे कि वहाँ नेटवर्क की कोई समस्या नहीं है, लेकिन पता नहीं आज क्यों हाँ हुई है। नहीं, वो रहती है सर पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों से उतना रेवेन्यू मिलता नहीं है, तो इतने अच्छे टावर लगाती नहीं है कंपनियां, वो तो वो ये मुझे लगा बॉर्डर का दिक्कत इलाका है। है, तो वहाँ बॉर्डर के इलाके में तो ज्यादा नेटवर्क स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं, बहुत ज्यादा बॉर्डर पर नहीं है सर, वो बॉर्डर अच्छा। से पहले ही है, टेहरी में ही है, लेकिन बड़ा लेकिन सुंदर वो पहाड़ों में है। स्थान है। जी। गोपाल जी फिर से हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस बीच टिप्पणियां लगातार हमारे पास आ रही हैं। सुनील चंद पलड़िया जी, राकेश पोखरियाल जी, राजेंद्र शर्मा जी और रोशन सिंह मिश्र जी, आपको धन्यवाद दे रहे हैं सर। मनोज जोशी जी भी बार बार जो है हम सबका उत्साह बढ़ा रहे हैं अपनी बात रख करके। तो इतनी सारी टिप्पणियां उनको पढ़ना बहुत मुश्किल है, और मैं इस बीच जब तक गोपाल जी हमसे जुड़ रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये एक ऐसा शो है जिसका आज 8वां दिन है और पूरे देश में लगातार शिक्षक साथी इसको देख रहे हैं। इसकी जो लोकप्रियता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और हम हर दिन एक नए रंग में, एक नए रस के साथ आपके सामने आते हैं। आज हम संगीत के साथ हैं, तो कल हम एक ऐसे शो में होंगे कि वो बिल्कुल अलग होगा। कल हम कबाड़ से जुगाड़ करेंगे। तो कल जो भी साथी हमारे सामने बैठे हैं दर्शक, तो वो बहुत सारे फालतू के रद्दी अखबार और प्लास्टिक की खाली बोतलें और इस तरह के शादी के पुराने कार्ड वगैरह लेकर के बैठे, तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बनाने को, बिना पैसा खर्च किए। बहुत खूबसूरत और बहुत काम की चीजें बना पाएंगे। कल का शो हमारा दिल्ली से लाइव होगा, हमारी जो मेहमान है कल दिल्ली से रहेंगे। तो आ गए गोपाल जी। गोपाल जी आ गए जी। गोपाल जी
स्वागत फिर से। आज आज बहुत सारी बातें कहनी रह गई। हाँ, कोई बात नहीं, फिर पार्ट क्या 2 हुआ? करेंगे इसका, पार्ट 2 करते हैं जल्दी। जी जी, इसका पार्ट 2 करेंगे जल्दी गोपाल जी के साथ। पार्ट 2 क्या, अभी पार्ट 1 ही नहीं हुआ सर, तो पार्ट 2 कहाँ पे होगा? मतलब अभी तो समीर जाना कलकत्ता से आपको याद कर रहे हैं सर। थैंक यू जोशी सर बोल रहे हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ और कर्मठ शिक्षक हैं समीर जाना जी, बहुत गंभीर समीर को ट्रैकिंग बहुत। तो मैं बता रहा था कि इस शो में पूरे देश के शिक्षक प्रतिभाग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम देश के अलग अलग शिक्षकों से, इसी तरह के जो कलाकार हैं शिक्षकों में से, उनको आपसे रूबरू कराएंगे। और आप यदि इस पर प्रतिभाग करना चाहते हो या आपके और साथी कोई आप जानते हो ऐसे शिक्षकों को कि जिनमें प्रतिभा छुपी पड़ी है लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, तो आप भी उनका नाम हमें भेज सकते हैं उनके उनके परिचय के साथ। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में उनको लाएं, इस तरह से सबके सामने लाएं, जिससे कि और भी हमारे साथी जो इस शो को देखते हैं प्रेरित हों। और लॉकडाउन का समय है तो बच्चे भी इस शो को देख रहे होंगे संभवतः, तो बच्चे भी सीखेंगे इन कलाओं को, इन कलाओं से वो और अच्छा सीखेंगे और अच्छा पढ़ पाएंगे। जैसा गोपाल जी ने अपने नोट में कहा कि संगीत या कला जो है अनिवार्य भाग होना चाहिए शिक्षा का, वो आपका भी कहना है सर? हमने पूरी जिंदगी कोशिश की कि हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए जी। केले गोपाल तेलंगाना से सर, केले गोपाल है। हाँ, केले गोपाल जी तेलंगाना से नमस्कार भेज रहे हैं हम सबको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद केले जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनुरोध है कि आप रोज शाम 7 से 8 हमारे लिए निकाल के रखिए। गोपाल जी फिर कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अगर अंतिम एक बार देखते हैं कनेक्ट हो पाते हैं तो, अन्यथा फिर किसी दिन फिर किसी राह गुजर पर शायद मिल सके हम कभी, मगर शायद। फराज अहमद फराज की पंक्तियां सर कि फिर किसी राह गुजर पर शायद मिल सके हम कभी, मगर शायद जो भी बिछड़े हैं वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तू इंतजार कर शायद। क्या बात, बहुत अच्छा। तो मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, जो हमारे पुराने विशेषज्ञ आए ना, हेमंत बिष्ट जी से लेके ये हरीश जोशी जी वगैरह वगैरह, कल मोहन जोशी जी योगा वाले, ये सब भी आते हैं, जुड़ते हैं हमसे? सर मनोज जोशी जी जो हुड़के में थे वो लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं हमारे बीच में। अच्छा, वो लाइव हैं रोज डेली करीब करीब, और बाकी लोग भी अपनी सुविधा से देखते हैं। हेमंत सर का एक और शो है, वो चूंकि बड़े एंकर हैं तो वो एक बीइंग उत्तराखंडी वाले शो में आपकी तरह एक एक्सपर्ट के तौर पर बैठते हैं, प्रश्न पूछते हैं लोगों से। यहाँ आप प्रश्न पूछ रहे हैं, वहाँ हेमंत सर प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल। तो और बाकी लोग भी अपनी सुविधा से देखते हैं, फेसबुक में टिप्पणी लिखते हैं बाद में सर। और मैं जब भी जितने दर्शक जितने टीचर्स जो कमेंट कर रहे हैं उन सबको हमारा प्रणाम, नमस्कार, शुभकामनाएं। और इस परिवार को और बढ़ाते रहें तो अच्छा लगेगा। और कुछ कोशिश करें कि आंसर भी दें क्वेश्चंस के, पार्टिसिपेट भी करें, ज्यादा क्वेश्चंस पूछें। गुड शो। मनीषा जी फिर से गोपाल जी जुड़ रहे हैं सर। मनीषा टीकादार कह रही है स्क्रीन पर कि द टीचर शो अभी हिट चल रहा है सर। अच्छा, बेस्ट विशेष दे रही है साथ में। बहुत अच्छा प्रयास किया, लेकिन आज कुछ मैंने बहुत सारी चीजें बतानी थी। एक मैंने विशेष फ्लूट बनाई है सर। वाह जी बताइए। ये जो है मैंने इसमें जैसे नॉर्मल फ्लूट है उसमें 6 ये जो ऑर्डिनरी जो 6 ये वाले होल है, 6 है ये होते हैं। एक हमारे गुरुजी हैं पंडित नित्यानंद हल्दीपुर जी, महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वो 7 होल गोपाल जी ये वाली फिगर से बचता है, इधर वाली 7 होल, और इधर 1-2 होल यहाँ पर भी मैंने किए हैं। इससे बांसुरी की रेंज जो है वो काफी बढ़ जाती है। कमाल। ये जो मेन होल है ये है। आप तार सप्तक की बात कर रहे हैं?
तार सप्तक में भी जाएगी, ये ऊपर ऊपर के कोमल ध तक जाएगी। ओ वाह, क्या बात। और साथ में मीण भी आप ले सकते। अरे वाह, ये तो बहुत गजब है। लेकिन सर, बांसुरी लेकिन में जब गोपाल जी, लेकिन इसको देखने से क्या होगा, सुननी है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुनाऊं, अभी है समय तो एक्चुअल में किसी जी, जी, और दिन जी। एक आध मौका मुझे दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, रखते हैं, एक दिन और रखते हैं। तब मैं आपके पास ही आके वहीं बैठूंगा। हाँ, ये ठीक है। सर, एक दिन याद है, बस आज का अंतिम धुन आप सुना दीजिए आज की, फिर एक दिन और आपको हम बुलाते हैं जिस दिन नेटवर्क अच्छा रहेगा। चलिए ठीक। ठीक। क्या बजाएं? एक मैं आपको एक बहुत फेमस राग है, उस पर बहुत सारे स्कूलों में गीत भी बजते हैं, राग केदार। सायं का बहुत अच्छा राग है और उसमें बहुत सारे गीत है। हमको मन की शक्ति दे, ना मन विजय करें, दूसरों पे जैसे पहले खुद की जय करें, ये वाला गीत है इसमें। और एक वो भी है, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी जी, बहुत अच्छे इसके गीत हैं। तो मैं उसी को जी गोपाल जी फिर से अंतर्ध्यान हो गए सर। आज हम कोशिश करेंगे गूगल यज्ञ करें, गूगल बाबा से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु गूगल ग्रहण लगा आज, गूगल ग्रहण। आज गूगल ग्रहण लग गया सर। अभी किसी ने कहा कि जो एक्सपर्ट है, वाह, बहुत धन्यवाद आपका। इस बहुत सुंदर एक समय भी मिला, लेकिन नेट की गड़बड़ी से हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, कोई बात अभी बहुत सारी धुन है, लगता है कि कई घंटे चल सकता था। मैं पहले सोचा था 1 घंटे में कहूंगा क्या। गोपाल भाई आज कुछ हो नहीं पाया। वो तुलसीदास जी की बात है ना, दिवस जात नहीं लागत 12, समय जात नहीं लागत 12, यूं गुजर जाता है। बिल्कुल 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 सही। सर आप कुछ कह नहीं पाए, हम कुछ सुन नहीं पाए। एक गाना भी है इस तरह का, कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो कोई बात नहीं, अभी फिर आएंगे, बाहर फिर भी आएंगी एक दिन। हम निश्चित रूप से आपको सर जल्दी बुलाएंगे। बात वही है, बात वही है, आओ बैठो, फ्लूट मेकिंग में मैं एक और आपको लेक्चर देना, फ्लूट मेकिंग में एक मैं चाह रहा हूँ कि एक थोड़ा सा लोगों को मैं इस ज्ञान का भी प्रसार करूँ, क्योंकि सर हम उस दिन बांसुरी बनाना भी सीखेंगे उस दिन। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत तो बहुत धन्यवाद। हम जो है, और आपसे अनुरोध है कि ये अपूर्व पंजी कहते हैं कि भट्ट सर को, एक्सपर्ट्स को 5G कनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए। 5G तो मेरे पास 5G मेरे पास खुद ही नहीं है। आज
मुखातिब नहीं हो पाया, कोई क्वेश्चन उनकी तरफ से भी नहीं हो पाया, आज कुछ बातें नहीं हुई। वहाँ भी हम नेटवर्क जड़ें नहीं है सर। अच्छा, हम जड़ें जमा रहे हैं ना, हम जड़ें जमा रहे हैं। स्पॉन्सर मिलेगा तो फिर हम 5G भी दे देंगे। हाँ, प्रायोजक ढूंढने का तो प्रायोजक भी ढूंढना पड़ेगा सर कोई। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कोई प्रायोजक मिल जाए तो हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको उत्तर देने वालों को भी कुछ पुरस्कार दे और नेटवर्क भी अच्छा कर ले अपना, जिससे कि इस तरह की दिक्कत ना आए। मोहन चौहान जी बहुत अच्छी टिप्पणी एक कर रहे हैं सर, कह रहे हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि सभी तरह की कलाएं हाशिए पर खड़ी हैं। इस संबंध में कोई भी गंभीर प्रयास दूर दूर तक नहीं है, जबकि सही शिक्षा संबंधी सिफारिशों में कलाओं को स्कूली पाठ्यक्रम का जरूरी और समुचित हिस्सा बनाने की बात की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है जो जी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सर आज हम चाइना हम चाह रहे हैं कि स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप हो। जब हमारे बच्चे जो है वो शांतिपूर्वक एक अच्छे माहौल में शिक्षा ही नहीं पाएंगे तो चाइना से कंपटीशन करना और बच्चे जो नई प्रतिभाओं का उदय होगा, बच्चे को पाठ्यक्रम का ही हम बस जबरदस्ती ये किन प्रकार उसको पकड़ा रहे हैं। तो इसमें जो है निश्चित रूप से बहुत ध्यान देने की जरूरत है। डेवलपमेंट चौहान जी की टिप्पणी के संदर्भ में कहना चाहूंगा सर, ये हमारा जो शो है ये प्रयास है इसी कड़ी में आगे। और जोशी सर भी जब तक CCRT में रहे तब तक उन्होंने भी अपने स्तर से बहुत सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही तरह से प्रयास किए। और मेरे जैसे CCRT अभी भी कर रही है, निरंतर प्रयत्नशील है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर मेरे जैसे लाखों शिक्षकों को आपने प्रेरित किया, मोटिवेट किया, प्रशिक्षित किया, तो हम सब आपके आभारी हैं। और आज के शो में शामिल होने के लिए हम गोपाल जी के विशेष आभारी हैं। साथ में हमारे तबले पर संगत कर रहे साथी हमारे, उनका नाम एक बार बता दीजिए सर सबको। हाँ, अभिषेक तिवारी है, अभी नए उदीयमान कलाकार है, अभी तो छोटे ही हैं लेकिन अच्छा हाथ इनका तबले में है। आज मैंने दिखता है चाटी में हाथ पड़ते ही बस। अभिषेक जी आपका भी आभार, शुभकामनाएं, बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं और कहना चाहूंगा सर, आप तो अभी जैसे एकदम दुरुस्त लगते हैं, भगवान करे आप फिट रहें और योगा करते ही होंगे आप निश्चित रूप से, जैसा आपकी चमक बता रही है चेहरे की। अभी आपको सरकार ने और ड्यूटीज देनी चाहिए कि एक कल्चर को किस प्रकार से एजुकेशन में और बढ़िया ढंग से। ये भी तो एक ड्यूटी है, ये भी तो सरकारी काम ही है, ये भी तो ड्यूटी है। नहीं ऑर्डर मिलना चाहिए एक ऐसी जगह में जहाँ आपके डिसीजन फिर से मतलब जो है वो होने चाहिए। नहीं ठीक है, देखिए एक बार इनिंग्स खेल ली अब पवेलियन में बैठना ठीक है, अब पवेलियन में बैठना ठीक है, इनिंग्स खेल ली। दूसरे प्लेयर्स भी होते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आए खेलें, अपनी तरफ बढ़ाएं। ये तो एक सोच ही चलती रहती है, वो बड़ा खराब लगता है। अनुभवों का फायदा तो मिलना ही चाहिए, नहीं वो भी वो होता है, वो अनुभव। आप मुझे पता है आप कई रूपों में आते ही रहेंगे कहीं ना कहीं से, क्योंकि आपके अंदर जो चीज है वो निश्चित रूप से आपको फिर हमारे जैसे लोगों से जोड़े रखेंगी। ये भट्ट और आपने मौका दे ही दिया, बहुगुणा जी ने आपने मौका दे ही दिया जुड़ने का। बिल्कुल कई सारे टीचर जुड़ते हैं, इसको जैसे हम उत्तराखंड से बाहर ले जाएंगे कई सारे और पुराने टीचर जुड़ेंगे, कई नई प्रतिभाएं सामने आएंगी, है ना। कल और आएंगे तुमसे बेहतर सुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले वाला हिसाब है। मैं पंदो पल का शायर हूँ। सर आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय की बाध्यता है। 1 घंटे का शो 1 घंटा 15 मिनट हो गया है, फिर भी हम सुन नहीं पाए गोपाल जी को। गोपाल जी पार्ट 2 अरे सर पार्ट 1 का मैं तो सदैव तैयार। पार्ट 1 का सेकंड पार्ट करेंगे सर, हम पार्ट 2 बाद में करेंगे। अभी वापिस थोड़ा सा मैं भी इस दौरान अपने को और कुछ सब कर लेता हूँ कि किस ढंग से इसको इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए। तो मैं अपने सभी भगवान जी को भी नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शकों का, सभी हमारे टिप्पणी करने वाले साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार, आपका स्नेह ऐसे ही हम पर बना रहेगा। कल शाम ठीक 7 बजे मिलते हैं।
कल मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, मैं फिर से स्मरण कराना चाहूंगा कि कल हम कबाड़ से जुगाड़ करेंगे, निष्प्रयोज्य वस्तुओं से उपयोगी सामग्रियां बनाएंगे लाइव आपके सामने, और दिल्ली से हमारी एक्सपर्ट हमारे साथ होंगी जो हमें सब सिखाएंगी। तो आप लोग जो भी इस शो में जुड़ के चीजें बनाना चाहते हैं तो रखिए अखबार, और बहुत सारी बेकार की जो चीजें आपके इर्द गिर्द हैं उसको अपने पास इकट्ठा करके रखिएगा। कैंची रखिएगा साथ में, और कुछ चिपकाने वाला फेविकोल वगैरह रखिएगा, तो आपको और आपके बच्चों को भी लाइव हाथ साफ करने का मौका मिलेगा, और उसकी फोटो अपने पोस्ट में डालिएगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं सर। कल शाम मिलते हैं ठीक 7 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, सब खैर। नमस्कार, धन्यवाद। तो बाबा कुरकुरी कितना बढ़िया क्या